हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए दोस्तों 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आज की डेट में, और हमने बात किया था दोस्तों नए साल पर जो सबसे बड़ी कोशिश की जा रही है, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे 3 से 4 जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं उनका जो है सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि जो 8वां वेतन आयोग है, 8वें वेतन आयोग को पहले तो लागू किया जाए। सबसे बड़ा संशय बना हुआ है कि 8वां वेतन आयोग लागू होता है कि नहीं होता है। और 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अब ज़बरदस्त प्रयास किए जा रहे हैं, ना सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बल्कि अन्य संगठन भी हैं जो कि लगातार जो है 8वें वेतन आयोग को लागू करने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ पे जो हर 10 साल बाद जो वेतन आयोग का गठन होता है उसमें जो बेनिफिट मिल रहा है उसका पूरा का पूरा दोस्तों एक पूरा ब्यौरा दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों, अगर हम लोग सेकंड सीपी से शुरू करते हैं तो सेकंड सीपीसी में जो न्यूनतम वेतन था, जो मिनिमम पे था, वो सिर्फ 70 रुपये था। और अगर हम बात करें तीसरा सीपीसी जब आया तो तीसरा सीपीसी में अगर हम बात करें तो 196 रुपये हुआ था। और इसमें कम से कम जो है दूसरे सीपी से जो बढ़ोतरी हुई थी वो 20.6% हुई थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें फोर्थ सीपीसी की तो फोर्थ सीपीसी में आपका बढ़कर जो है 750 रुपये हो गया था। और ये 750 रुपये जो है अगर हम कंपेयर करें तो आप देखिए 27.6% हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जितनी बार भी नए सीपीसी, और हम बात कर रहे हैं दोस्तों सेकंड सीपीसी से जो रिवीजन हुआ है, और क्यों 8वां वेतन आयोग लाना ज़रूरी है, क्यों केंद्रीय कर्मचारी संगठन जो है लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप बात करें फिफ्थ सीपीसी की तो आप देख सकते हैं 31% हुआ था। और तब जो है 2550 रुपये जो है आपका न्यूनतम वेतन हो गया था। और यहाँ से जो है जंप शुरू हुआ था क्योंकि फिफ्थ सीपीसी के बाद से आपका फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट आया था। अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो रही थी, फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। लेकिन जैसे ही आपका जो है सिक्स्थ सीपीसी आता है वहाँ से फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। और ये फिटमेंट फैक्टर की वजह से जो पूरा का पूरा जो है एंगल चेंज हो गया, और उसकी वजह से सीधे जो है जो अब से पहले 14, 20, 27 इस तरह का जो है परसेंटेज बढ़ रहा था, सिक्स सीपीसी में 1.86 जो है आपका फिटमेंट फैक्टर हो गया। और 1.86 फिटमेंट फैक्टर से आपका जो है जो बढ़ोतरी हुई वो 54% बढ़ोतरी हुई। और सीधे आपका सिक्स सीपीसी में जो एक जो सैलरी, न्यूनतम सैलरी है, वो एक सम्मानजनक जो है वैल्यू पे आ गई थी, जो कि आपका 7,000 रुपये हो गया था। फिर दोस्तों 10 साल का वेट करने के बाद से जो है 7 सीपीसी आई। और 7 सीपीसी में भी जो मेन जो फैक्टर था वो फिर से आपका फिटमेंट फैक्टर था। फिटमेंट फैक्टर में जो है आप जो है 1.86 से 2.57। दोस्तों ये कंपैरिजन इसलिए बताया जा रहा है कि कितना ज़रूरी है 8वां वेतन आयोग लागू होना, और किस तरीके से जो है केंद्रीय कर्मचारी संगठन जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जब से ये पता चला है कि सरकार ने अभी तक इस पे विचार विमर्श भी शुरू नहीं किया है, तब से सिचुएशन और भी जो है चेंज हो रखी है, और ज़्यादा जो है नेगेटिव इन्वायरमेंट बन रखा है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप कंपैरिजन करते हैं और आप देखते हैं कि 6 सीपीसी में जहाँ पे 7,000 था, 7 सीपीसी में सिर्फ फिटमेंट फैक्टर को देखें वो 2.57 था, और आपका जो है 7,000 से 18,000 बढ़ गया था। और अब 8 सीपीसी में भी जो मीडिया रिपोर्ट की लगातार बात की जा रही है कि जो फिजिबल चीज़ें हैं, अब जहाँ पे 6 सीपीसी में जो है फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, 7 सीपीसी में जो है 2.57 है। और अगर 8 सीपीसी में जो मेजर फाइनेंस पे बर्डन डालने वाला है वो है आपका फिटमेंट फैक्टर का कंपोनेंट, तो दोस्तों उसको 1.92 से लेके 2.28 तक का जो है कहा जा रहा है कि इसके आसपास जो है आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। और उसके हिसाब से जो है अगर बढ़ता भी है मिनिमम तो वो आपका 41,000 रुपये आपका जो है अभी न्यूनतम सैलरी होगी। और आप देख सकते हैं कि जो इतना बड़ा चेंज आ रहा है
कहीं ना कहीं इसी वजह से, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है, इसी को देखते हुए दोस्तों इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे सरकार ने अभी तक 2026 में आपका 8वां वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं सीधे सीधे कई न्यूज़पेपर की माने, और हम बात कर रहे हैं आज की डेट में सभी न्यूज़पेपर में हेडलाइन है कि जो 8वें वेतन आयोग में जो आपका बढ़ोतरी होने जा रही है वो 186%। तो 186% के पीछे रीज़न यही है कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं आपका जो है 1.92 से लेकर 2.28 के बीच में अगर रहता है फिर भी आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है। लेकिन जो सरकार की तरफ से अपडेट आ रहा है वो कुछ और ही अपडेट है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी जो है कोई इस पर चर्चा नहीं है, और कहीं ना कहीं 2026 से जो नया सिस्टम आ रहा है, जैसे ओपीएस को हटा के एनपीएस कर दिया गया था, उसी तरीके से अब जो वेतन में बढ़ोतरी के लिए जो नया फॉर्मूला बेस्ड सिस्टम आ रहा है, जहाँ पे डीए को जो मर्ज करने वाला है, या डीए अलग रहेगा या फॉर्मूला बेस्ड होगा, या जिस तरीके से जो है आपका परफॉर्मेंस रहेगी वो रहेगा, उसकी भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। और लगातार जो है जद्दोजहद चल रही है, और सरकार को लगातार इसके ऊपर जो है लेटर लिखा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनकी मांगों को जवाब दिया जाए। प्लस ना सिर्फ मांग बल्कि कई केंद्रीय कर्मचारी संगठन की तरफ से फाइनल अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि अगर ये जनवरी के अंदर अंदर जो है इसके ऊपर कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आता, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि लागू होगा कि नहीं, उसके ऊपर ही सबसे पहला संघर्ष चल रहा है। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव अपडेट नहीं आता है दोस्तों, तो जो है कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन की भी बात की जा रही है केंद्रीय कर्मचारी संगठन के द्वारा। और फरवरी महीने में के लिए जो है पूरा का पूरा जो है जितने भी लेटर लिखे जा रहे हैं, जितने भी जो है ये मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जल्द से जल्द जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, और नए तरीके से जो है केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, ये भी कहा जा रहा है। क्योंकि 8वां वेतन आयोग ना सिर्फ सर्विस वालों के लिए है, इसमें पेंशनर्स की भी बेनिफिट मिलता है। तो अगर ये दोनों के दोनों नए फॉर्मूले बेस्ड हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होने वाला है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।